नमो बुद्धाय दोस्तों। आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयां का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वह बल, वह ऊर्जा नहीं बढ़ पाती है जो वह बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बौद्ध कहानी के माध्यम से 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा शरीर नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीजों को लेने से बन जाएगा। और इन चीजों का प्रयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा महाराजा थे, सभी लोग इसका प्रयोग करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था कि इतनी वृद्धावस्था में भी युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन सी चीज है जिनका प्रयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं और इन चीजों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाओगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक बार की बात है, एक भंते जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि भंते जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया कर आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। यह सुन भंते जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ क्या समस्या है। तब युवक कहता है कि भंते जी, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मानो मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं 25 साल का ही हुआ हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी से झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर हमेशा आलसे से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय में बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां ने घर कर लिया है। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूं। मुझे कभी कोई बीमारी पकड़ तक ना पाए। मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करें। युवक की पूरी बात सुनने के बाद भंते जी कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगे। इनका नियमित रूप से प्रयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग, वह प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के रिपेयरिंग का काम भी करता है और इससे शरीर का विकास भी हो जाता है। अब मैं जो आपको बताऊं उसे ध्यान से सुनना। यह जो हमारी धरती मां है, यह बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीज उपलब्ध करवाती है जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकता है। फिर भंते जी आगे बताते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो उसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह जो अमीनो एसिड होते हैं, यह 2 तरह से, जिनमें पहले वह होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जो आपको आहार से प्राप्त होता है। इसलिए जो आप आहार करते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार पड़ जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर में पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सबको संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसका आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर भंते जी युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो,
आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्या तक से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स गर्भवती औरतों और बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य बीमारी से भी बचाता है। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी ही वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ ना ऊर्जा देता है, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं, या फिर गाय के घी में पकाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इसे सब्जी में डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर भंते जी शिष्य को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर ही पनीर को बना सकते हैं। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर उसका प्रयोग करोगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताज़ा होता है। उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भंते जी दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा पाया जाता है। यह दिल के सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की संभावनाओं को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्या को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह ऐसा सुपरफूड है, इसके सेवन से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिका को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगा कर रख देना है। पानी में भीगने की वजह से यह नरम हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर भंते जी शिष्य को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। यह तीनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वह निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सब गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर भंते जी कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन 3 दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भीगने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें फिर किसी सूती कपड़े में बांधकर रख देना है, और फिर
उसी सूती कपड़े में पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। 12 घंटे के दौरान जब 6 घंटे पूरे हो जाए तब आपको एक बार फिर उस पर पानी डाल देना है, इससे उस पर नमी बनी रहे। उसके 12 घंटे के बाद जब आप देखेंगे कि मूंग और चने अंकुरित हो जाएंगे, इसके बाद आप चाहे तो इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर भंते जी चौथी चीज बताते हो, कहते हैं कि आप भुना हुआ चना का सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिला थोड़ी सी खांड डालकर आप इसे भी पी सकते हैं। इससे आपकी शरीर को ऊर्जा मिलेगी। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से इसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक समृद्ध स्रोत है जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बढ़िया स्रोत है और यह ही वजह है कि उनके नियमित सेवन से खून में जमीन गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ के वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के रोग, हार्ट अटैक जैसा खतरा हो सकता है। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है। इसके बाद भंते जी 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि ठंडी के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वह सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन आई, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारी से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। यह गंदे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाता है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यह भूख को कम करने में मदद करते हैं। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैंगनीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद एसिड त्वचा रोगों से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकलने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में मूंगफली का प्रयोग नहीं करना है। फिर भंते जी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से सेवन करोगे तो देखना तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और तुम बहुत जल्दी अच्छा अनुभव करोगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे फायदा हुआ हो तो कहानी को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।